अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो गाइस आज हम बताएंगे आपको कि हम जब लिखते हैं बे तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता दूं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो बे या तो यूं लिखा जाता है शॉर्ट में, या फिर ठीक है या यूं लिखा जाता है शॉर्ट में। ठीक, या ये अब ये दो हैं और हमेशा इसको यूं लिखा जाता है। एक और है, ठीक है, एक यूं है, यूं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है। अब आप उर्दू में जिसका पॉइंट सिंगल हो, सिंगल पॉइंट वाले कितने हैं। अब मान लीजिए आप कन्फ्यूज़न होंगे कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम लिखें बे, कोई समझे नून, क्योंकि नून में भी सिंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नून का शॉर्ट फॉर्म एक तो ये हो गया, और नून का शॉर्ट फॉर्म जो सिंगल पॉइंट लग रहा है या डॉट लग रहा है वो ऊपर लगता है। ठीक है, या फिर यूं हो गया। ठीक है, तो ये भी ऊपर लग रहा है। और बे में क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, बे में नीचे लग रहा है, सिंगल पॉइंट नीचे लग रहा है, यहाँ पे भी नीचे लग रहा है। ठीक है, तो यही फ़र्क है, कभी भी एक मिक्स नहीं हो सकता। ये आप ये बात दिमाग में, जहन में डाल लीजिए बात है ना, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम बे के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं, तो आपने एक वर्ड बोला बयाबां, या सुना होगा बयाबां। ठीक है, बयाबां मतलब जंगल। बे का शॉर्ट फॉर्म, फिर ये का शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि या लाना है, ब या ब या। तो या कहने के लिए या तो आवाज़ आ रही है, लेकिन ये में अलिफ जोड़ेंगे तब होगा बयां, बया। अब वो ये हो गया बे ज़बर बा, ये अली ज़बर या, बया। फिर बे अली ज़बर बा। ठीक है, बया बा, नून पे कुछ नहीं लाएंगे, ना ही ज़बर, ना ही पेश, ना ही जेर। ठीक, तो अब ये हो गया बयाबां। अब ये चाहे तो आप ज़बर इसलिए लगा रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था कि ज़बर हम लगाते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज होती है जिसको पढ़ने लिखने की, तब लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये लिख दें बिल्कुल बे ये अलिफ और बे ये अलिफ और नून, बयाबां, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा, आपको नंबर नहीं कटेंगे, है ना। आप ये जहन में डाल लीजिए बात। ठीक है, क्योंकि ये आप इसलिए लगाते हैं ताकि सामने वाला अगर कमज़ोर है पढ़ने में, उर्दू समझने में, तो उसके लिए ये लगाया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ये लिख दें बयाबां इसी वर्ड को इस तरीके से, तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये तो हो गया शुरू में बे जब स्टार्ट में आता है। ठीक है, अब हम बे को यूज़ करते हैं कैसे। बे को हम यूज़ करते हैं, आप ये ध्यान में रख लीजिए, ये तीन है शक्ल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन सबकी बे का पॉइंट नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, ना कि नून की तरह। नून का ऊपर लगता है, नून में भी सिंगल है, बे में भी सिंगल है। ठीक है, और एक और है वर्ड जीम, इसमें भी सिंगल है, लेकिन ये मान लीजिए अगर ये इसका पेट है तो पेट के अंदर एक नुक्ता होता है, उसको बोलते हैं जीम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जीम इसको लिख लो, यूं करके लिख लो, चाहे इंग्लिश में यूं करके लिख लो, बात एक ही है। अब बे का दूसरा वर्ड लिखते हैं। अब गाइस बे का शुरू में हमने यूज़ करके दिखा दिया। अब आते हैं हम इस पे गाइस, देखिए ये आपको दिखाते हैं। ये तो बे शुरू में हमने यूज़ कर लिया, अब हम इस बे को यूज़ करते हैं। तो इस बे का यूज़ देखिए यहाँ पे हो गया है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा आन बान शान। ठीक है, तो आन के लिए अलिफ मद और नून आन, फिर बे अली ज़बर बा और नून बान। तो आन बान बोलते हैं शान व शौकत को, आन बान शान व शौकत को बोलते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, हमने जो यूज़ करना था वो बे करना था और इस तरीके से करना था। ठीक है, तो इस तरीके से बे इतना हुआ। अब बे को हम बात जब बोलेंगे जब हम इसमें अलिफ लगाएंगे। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअली में, ये असल में ये है। अगर हम इस पर सब पे लगाएं तो इस पे तो कुछ नहीं है, इस पे तो अलिफ मद आ, ये मद बोलते हैं इसको, मद से आवाज़ बड़ी आ बन जाता है। ठीक है, अलिफ पे अगर ये आ जाता है, ये मद है। ठीक है, नून पे कुछ नहीं है, तो आन, नून पे जब कुछ नहीं होगा तो यानी जिस पे भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा उसकी सिर्फ आवाज़ को हम अपने यानी उस पर आवाज़ पर ख़त्म कर देंगे। नून की आवाज़ न जैसी होती है, तो जैसे अलिफ पे आ है, यानी कि आन, 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 ना ही हम आने कहेंगे, ना ही हम आनू कहेंगे, ना ही हम अना कहेंगे। ठीक है, आना, है ना। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ बात करते हैं बा। तो बे अली ज़बर बा, ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ज़बर ज़ेर पेश की बात करें, लेकिन नून पे कुछ नहीं है, नून पे ये है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना, इसे जज़म बोलते हैं, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है गाइस नो ज़बर, यानी कि नो ज़बर, नो ज़ेर एंड नो पेश।
यानी कि ना ही ज़बर है, ना ही ज़ेर है, ना ही पेश है, यानी यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक। और अच्छे से लिख के और यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये बान हो गया। तो ये वाला बे हमने यूज़ करके दिखाने की पूरी कोशिश की है। देखिए यहाँ पे जो है, अब ये वाला बे लिखते हैं। आप सोचेंगे कि भाई ये वाला बे कैसे यूज़ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये हो सकता है। जैसे अगर आप वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा बसंत को हम बहार बोलते हैं फ़ारसी में, तो बे का बे और छोटी है और अलिफ, ये हो गया बहा, और रे पे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि रे पे ये है, तो ये हो गया बहार, ठीक। और अब गाइस इसमें कुछ भी नहीं है, आप यकीन माने। अगर बे बीच में आता है, जैसे किसी का नाम बबलू है, तो बे फिर बे, क्योंकि बे की आवाज़ 2 बार आनी है। हिंदी में भी लिखेंगे तो भी बा 2 बार साउंड करेगा, इसीलिए बब और लाम वापस लू, तो ये हो गया बबलू, ठीक है। तो यहाँ पे बे हमने शुरू में भी दिखा दिया और बीच में भी दिखा दिया, है ना। और लास्ट में बे आता है इस तरीके से। अब आप एक वर्ड लिखते हैं महबूबा, तो इसमें भी आता है मीम है मह, बे वापस बू, महबू, बे और छोटी है, ये छोटी है गाइस, ये आप भूलिएगा मत। तो ये भी एक तरह से इस तरीके से आ गया। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अब अगर इतना भी इसमें अभी भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम ते के ऊपर वीडियो लिखेंगे, वीडियो लिखेंगे मतलब वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। और बे में इतना ही है, कुछ है नहीं खास, ठीक।